हेलो स्टूडेंट्स, इसमें तीसरा और जो नेक्स्ट सवाल थे तो इसमें अगला सवाल है कि कोई एक कार है, ठीक है, और इसका वेग समय ग्राफ इस प्रकार से प्रदर्शित है। ठीक है, जो नेक्स्ट सवाल है उसमें वेग समय ग्राफ दिखाया गया है जो कि इस प्रकार से फिगर में आपकी किताब में बना हुआ है। और इसमें पहले पार्ट में पूछ रहा है कि कार का ए से बी के बीच त्वरण कितना है, के बीच का त्वरण कितना है, ये तुमको ज्ञात करना है। तो ए पॉइंट ये और बी पॉइंट ये कह रहा है ए से बी के बीच कार का त्वरण कितना है। ठीक है, तो कार का त्वरण ज्ञात करने के लिए लिखते हैं ए बराबर होता है, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं। तो ए बराबर होता है डेल्टा वी अपान डेल्टा टी, यह कह दिया जाए V2 माइनस V1 बटे T2 माइनस T1 इक्वल। तो ए से बी तक ग्राफ आ रहा है, तो ये वेग है, V2 का मान दिया है 2 माइनस और V1 का मान है 5 बटे T2 का मान है 3 और T1 का मान है 2, तो 3 माइनस 2, तो 5 में 2 चले गए तो यह आ जाएगा माइनस का 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। फिर इसके बाद कह रहा है कि अंतिम 4 सेकेंड में कितनी दूरी तय की गई है। तो अंतिम 4 सेकेंड में तो 4 3 7, तो यहाँ से यहाँ तक 3 से 7 सेकेंड के बीच में कुल कितनी दूरी तय की गई है। तो लिखेंगे, इसको नाम दे देते हैं कोई CDE, लिखेंगे तय दूरी S बराबर आकृति या ये आकृति जो है एक चतुर्भुज और एक त्रिभुज से मिलकर बनी है। तो लिखेंगे चतुर्भुज BCF नाम दे देते हैं, BCFE का क्षेत्रफल, BCFE का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज CDF का क्षेत्रफल, CDF का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई है इसकी 3 से 5, तो मतलब 5 में 3 गए बचे 2 इंटू, और चौड़ाई है इसकी 0 से 2, तो ये आ गई 2 प्लस 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो इसमें आधार है 5 से 7, तो मतलब 7 में 5 गए बचे 2, और ऊंचाई आई 0 से 2, ये 2 आ गया, तो 2 से ये 2 कैंसिल, ये आ गया 4 + 2 इक्वल आ गया 6 मीटर। ये अंतिम 4 सेकेंड में वो 6 मीटर की दूरी तय करेगी। तो ये हो गया पहला। अगला सवाल है कि एक ग्राफ दिखाया गया है, ये ग्राफ है दूरी समय ग्राफ। ठीक है, दूरी है वो किलोमीटर में और जो समय है वो घंटे में है। इस प्रकार से 2 कारों की चालें दिखाई हैं, ये कार A है, ये कार B है। अब इसमें पूछ रहा है कि प्रारंभ में कार A का कार B से कितना आगे थी, कि शुरू में कार A कार B से कितना आगे थी। तो देखिए ये समय 0 पर इसने 0 दूरी तय की थी, और ये 0 समय पर ये 5 किलोमीटर आगे है। ठीक है, तो कितना आगे थी, तो लिख देंगे कि 5 किलोमीटर आगे है, क्योंकि ग्राफ से स्पष्ट है कितने किलोमीटर आगे है, 5 किलोमीटर आगे है। फिर इसके बाद कह रहा है कौन सी कार तेज चल रही है। तो यदि इन कारों का वेग ज्ञात कर लिया जाए तो पता चल जाएगी कि कौन सी कार तेज चल रही है। तो वेग ज्ञात करने के लिए इन दोनों की प्रवणताएं निकाल लेते हैं। तो कार A की चाल ज्ञात करते हैं, तो VA ये प्रवणता m के बराबर होगी, अब जो प्रवणता होती है वो tan थीटा के बराबर होती है। तो VA ये है, तो इसमें इस प्रकार से लंब डाल लेते हैं, या अपना डायरेक्ट ज्ञात कर लेंगे। ये इसमें ऐसे लंब डाल लेते हैं, तो VA हो जाएगा tan थीटा इक्वल होता है लंब बटे आधार, तो लंब ये, और ये दूरी से प्रदर्शित है, ये है 5 से 10, 5 से 15, तो 15 में 5 गए बच जाएंगे 10, और बटे कितने सेकेंड में, 3 सेकेंड में। तो इसकी चाल आ गई 10/3 मीटर प्रति
सेकेंड। अब वी बी की ज्ञात कर लेंगे तो वी बी अब इसमें लगाएंगे टेन थीटा, तो वी बी का मान पता चल जाएगा। तो ये आ जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब है इसका 0 से 20 और आधार है 3, 0 से 3, तो ये आ गया 20/3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कार बी की जो चाल है वो अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि उसकी प्रवणता अधिक है। अगला है कितने समय पश्चात किस स्थान पर कार बी कार ए को पकड़ लेगी। तो कितने समय पश्चात, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों ग्राफ इस जगह पर मिल रहे हैं, मतलब ये 1 और 2 घंटे के बीच में, मतलब ये 1.5, ये 1.5 घंटे बाद ये दोनों कारें आपस में मिल जाएंगी। तो कितने समय पश्चात मिलेंगे? तो लिख देंगे 1.5 घंटे बाद। इसके बाद कह रहा है किस स्थान पर, तो कितने स्थान पर, मतलब 10 किलोमीटर की ये जो दूरी है, यहाँ पर 10 किलोमीटर की दूरी पर ये पकड़ लेगी, ठीक है। जो कार बी है वो 10 किलोमीटर चलेगी और जो कार ए है वो 10 में 5 कम, तो 5 किलोमीटर दूरी तय करेगी, ठीक है। तो ये 10 किलोमीटर, कार बी जो है कार ए को 10 किलोमीटर के बाद पकड़ लेगी, ठीक है। तो लिख देंगे 10 किलोमीटर। तो ये दोनों सवाल हो गए, ठीक है। तो ग्राफ के इतने ही सवाल थे। अगले जो सवाल हैं वो थ्योरिकल, मतलब ग्राफ वाले नहीं हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सवाल समझ लेंगे आप लोग। थैंक यू।